हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों के टेंस पूरे हुए। आप लोगों ने पूरे टेंस पढ़ लिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आज की क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव, जैसे मैं ये लिखती हूं कि मैं एक पत्र लिखती हूँ, ठीक है? मैं एक पत्र लिखती हूँ, ये एक्टिव है, ठीक है? ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव का है। मैं एक पत्र लिखती हूँ। अब क्यों एक्टिव का है? क्योंकि इसमें कर्ता प्रमुख है। इसमें कर्ता प्रमुख है कि एक पत्र कौन लिख रहा है? मैं, यानी कि सब्जेक्ट, कार्य करने वाला इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है? इसमें जो है सब्जेक्ट को प्रमुखता दी गई है, सब्जेक्ट मेन है, ठीक है? तो इसलिए ये एक्टिव का सेंटेंस है। वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। अब खाना कौन बना रहा है? खाना कौन बना रहा? तो खाना वह बना रही है, यानी कि इसमें भी कार्य किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है? सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह है। तो इसमें भी सब्जेक्ट को प्रमुखता दी गई है। ये भी एक्टिव का वाक्य है। अब अगर ये लिखा जाए कि खाना बन चुका है, खाना बन चुका है, खाना बन चुका है। अब खाना बन चुका है, खाना किसने बनाया? उसका इसमें अता पता है क्या? खाना किसने बनाया, ठीक है? तो इसमें क्या है? इसमें कर्म पर फोकस है। इसमें क्रिया पर फोकस किया जा रहा है। तो जिसमें क्रिया प्रमुख होती है, जिसमें कर्म प्रमुख होता है, ऑब्जेक्ट को इसमें प्रधानता दी जा रही है, ठीक है ना? कि खाना बन गया, खाना बन के तैयार हो गया। किसने बनाया? ये नहीं पता भाई, मैंने तो नहीं बनाया ना। मैंने खाना बनाया या मैं खाना बनाती हूँ, कुछ है क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट का तो पता नहीं है कि मतलब काम करने वाला कौन है, खाना बनाने वाला कौन है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है? इसमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी गई है। तो ये पैसिव का वाक्य है, ठीक है? ये पैसिव का वाक्य है। चोर पकड़ा गया, भाई किसने पकड़ा? मैंने पकड़ा नहीं, तुमने पकड़ा नहीं, क्या पता किसने पकड़ा, ठीक है ना? तो जब जो है क्रिया पर फोकस किया जाता है, काम पर फोकस किया जाता है, वहां वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है? बोलचाल की भाषा में जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश में जो है ज्यादातर पैसिव का ही यूज होता है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अब क्या है कि 12 टेंसेस होते हैं, ये पढ़े थे ना हम लोगों ने, 12 टेंस पढ़े थे। अब 12 में से केवल 8 टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है? 4 की नहीं बनती। 12 में से 4 की नहीं बनती, तो कितने बचे? 8, यानी कि 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। एक्टिव से पैसिव 8 टेंस की बनती है, 4 की नहीं बनती। अब वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो पहला है फ्यूचर, कंटिन्यूअस, ठीक है? और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। एक तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, ये तीनों हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस के, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गए 4, 1 2 3 4। इनकी
पैसिव वॉइस नहीं बनती, बाकी 8 की बनती है। तो आज हम इन 8 में से 3 पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम इन तीनों को देखते हैं कि इनकी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अब ये इसको लेते हैं। सबसे पहले मैं एक पत्र लिखती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई लिखती हूँ। ये टेंस पढ़े थे तब आपने ध्यान दिया होगा, ता है, ती हूँ, ते है, यानी कि सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो आई राइट अ लेटर, ठीक है। मैं एक पत्र लिखती हूं। अब इसको ऐसे बोला जाए कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। वाक्य का अर्थ नहीं बदला, सिर्फ कहने का तरीका बदल गया। उसमें इसमें जो है सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई, सब्जेक्ट प्रमुख था, और उसमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी गई कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या होता है? ये एक्टिव है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो जब एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं तो कुछ इसके बेसिक नियम्स हैं, उनको दीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और वर्ब एज इट इज, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जनरली सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना, ठीक। ये एक्टिव ऐसे ही बनाते हैं। अब पैसिव में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है, और वर्ब यहां एज इट इज। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आंख बंद करके हमें V3 का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान देना है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो केस चेंज होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब यहाँ सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है और फिर यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट है जब उसको हम यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो जरूरत पड़ सकती है केस चेंज करने की भी, ठीक है। तो केस चेंज करिए, आराम से करिए। तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बी वाई बाय का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक। अब इसको बनाते हैं हम, ये एक्टिव है आई राइट अ लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ सब्जेक्ट बनेगा अ लेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जिस टेंस में हमारा एक्टिव होता है उसके नेक्स्ट टेंस की हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका नेक्स्ट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? यहां पर तो जैसे आई था, अब वो तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और जो यहाँ लेटर ऑब्जेक्ट है, एक लेटर है, ठीक है, सिंगुलर है, तो इज एम आर होता है ना उसकी, इज एम आर, राइट। अब सिंगुलर है तो इज लगेगा, अ लेटर इज। क्या बताया हमने? इसमें कुछ भी विचार नहीं करना है, आंख बंद करके किसी भी एक्टिव का आप पैसिव बनाएंगे तो आंख बंद करके V3 का इस्तेमाल करिए। तो अ लेटर इज रिटेन, ठीक है, राइट, रोट, रिटेन, रिटेन बाय। अब ये देखिए आई यहां सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है,
ठीक है ना, सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको हम, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का एक देखेंगे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। वह उसने खाना खाया, ठीक है, उसने खाना खाया, या उसने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, ठीक है ना। ये एक्टिव है, उसने खाना खाया, यानी कि उसके द्वारा खाना खाया गया। उसने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा गया उसके द्वारा, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे उसने खाना खाया, ही एट फूड, ये एक्टिव है, ही एट फूड। अब इसको फूड, अब इसका नेक्स्ट टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, ठीक है ना, सॉरी, वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। फूड वॉज ईटेन बाय, उसने। अब यहां सब्जेक्टिव केस ही और यहां पर ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम, फूड वॉज ईटेन बाय हिम, ठीक है। उसने एक पत्र लिखा, ही लिखा, राइट मीन्स लिखना, पता है इसमें बी टू का इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही रोट अ लेटर, ठीक। अब अ लेटर, यहां जो इस ऑब्जेक्ट है, अब इधर सब्जेक्ट बनेगा अ लेटर। अब इसका नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, अ लेटर, एक लेटर है तो वॉज, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, वह एक पत्र लिखेगी, ठीक है, वह एक पत्र लिखेगी, सीता कपड़े धोएगी, ठीक है, गागेगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वह एक पत्र लिखेगी, ये तो एक्टिव है ना, ही, हाँ क्या आता था इसमें, विल, याद है ना बच्चों, हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसकी, विल, ही विल राइट अ लेटर, ठीक। और इसका सीता विल वॉश द क्लोथ्स, ठीक है। अब वह एक पत्र लिखेगी, इसका पैसिव बनाएंगे अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा अ लेटर
विल बी, ठीक है, विल बी, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ठीक है। सीता कपड़े धोएगी। अब सीता तो सब्जेक्ट है, धोना वर्ब है और कपड़े ऑब्जेक्ट है, तो द क्लोथ्स, ठीक है, विल बी वॉश्ड, वॉश मीन्स धोना, ठीक है ना, वॉश्ड बाय सीता, ये हो गया, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हो गया इनका एक्टिव पैसिव, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कल बाकी जो 4 टेंस बचे हैं उनके एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। देखेंगे उनके एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या है।